हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है जो हमेशा सोचते रहते हैं यार मेरे जीवन में सब सही हो रहा है नहीं हो रहा है, यार मैं ये काम सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, यार मुझे इसके लिए कुछ और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइक जो एक कन्फ्यूज्ड पैटर्न में रहते हैं उन लोगों के लिए आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अहम है। आज की रीडिंग का टॉपिक है दैट आर यू ऑन अ राइट पाथ। क्या आप एक सही रास्ते पर अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जाएगा। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। आज की रीडिंग का पैटर्न हम कैसे चेक करेंगे, आज की रीडिंग हम देखेंगे। पहले तो मैं यहाँ से कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए कि कौन सा कार्ड निकलता है और वो कार्ड आपको क्या कहता है और आप कौन सा कार्ड पिक करते हैं, ठीक है। देन फिर रीडिंग के दौरान हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, फिर हम एक येस नो निकालेंगे दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ और नॉट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, एंड गाइडेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कोई पाइल नहीं है, आप लोगों के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। आपको उन 2 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को पिक करना है बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बिना इंट्यूशन के और बस पिक कर लेते हैं, जो हमारे सामने आता है उसी को ही। ऐसा नहीं करना है, इंट्यूशंस के साथ में पिक करना है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो ये हो गया हमारा पहला कार्ड, ये हो गया हमारा दूसरा कार्ड। और आप सभी लोगों के लिए एक क्विक गाइडेंस है, सभी के लिए ग्रुप गाइडेंस। सैक्रेड प्लान, यानी कि जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म सी है, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, जब हमारे दिमाग में एक थॉट आ जाए ना पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, तो समझ जाइए कि सब कुछ भगवान के हिसाब से ही चल रहा है। उन्होंने ही इस चीज़ को आपके दिमाग में एज एन इंटेंशन डाला है और वो आपको कहना चाहते हैं कि उनके कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं आपके लिए, कुछ ऐसे सैक्रेड प्लान्स जिनके बारे में वो अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। और अगर वो आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये कि हमें भी वहाँ पे ऐसे 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 बार बार नहीं करना चाहिए, स्क्रैचेस नहीं करने चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट करना चाहिए एक सही समय का। अब यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि समय ही ऐसा चल रहा हो तो कैसे इंतज़ार करें। कुछ ना कुछ कैसे ना तैसे भगवान हमें सौंप ही देते हैं जिससे हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल ह्यूमन की तरह वेट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए ग्रुप गाइडेंस की एक सैक्रेड प्लान डिवाइन आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही है, और प्रिपेयर एक्चुअली कर चुकी है उस चीज़ के ऊपर। हो सकता है काम भी स्टार्ट हो गया हो, तो परेशान नहीं होना है, जस्ट लाइटेड फील करना है। लाइटेड, नॉट लाइटन, लाइटेड, ठीक है, फील करना है। चलिए तो देखते हैं आपके कार्ड्स कौन कौन से हैं। तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास ट्रस्ट द यूनिवर्स, और सेकंड कार्ड है साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो ये है पाइल नंबर 1, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड है। एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास साइन एंड रिमाइंडर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए अच्छे से और पॉजिटिवली पिक कीजिए, पॉजिटिवली इंट्यूटिवली पिक कीजिए, अपने साइकिक एबिलिटीज़ के साथ चुनिए कि आपको पाइल नंबर 1 ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, ट्रस्ट द यूनिवर्स, या ये कार्ड, ये इतना खूबसूरत सा मल्टी कलर कार्ड, कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे, या फिर आपको जो है साइन एंड रिमाइंडर्स का इतना प्यारा सा कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते चल रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, आज हम बात कर रहे हैं आपके पैटर्न्स की, या मैं ऐसा कहूँ कि उस राह की जिसके ऊपर अभी आप चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दैट क्या आप एक सही रास्ते पर हैं और आपकी एनर्जीज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज चेक करेंगे इस रीडिंग के दौरान। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ट्रस्ट द यूनिवर्स आप लोगों ने पिक किया है। इसका मतलब या तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कोई रेकी प्रैक्टिस हो सकता है, कोई हीलिंग चीज़ प्रैक्टिस हो सकता है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, अब से मैं
खाना ठीक से खाऊंगी, अब से मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगी, अब से जितना हो सके उतना मैं एक अच्छी नींद लूँगी। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम बना लेते हैं प्लान्स कि मैं अब से ये करूँगी, अब से ये करूँगी, ये करूँगी। तो हो सकता है कि आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं और आप उन्हें प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्लान्स बनाना चाहते हो और उन्हें इन फर्दर फ्यूचर प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर कोई हीलिंग कोर्स, कोई कैटेगरी, या कुछ भी आप जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, ठीक है। तो और ये जो कोई भी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है, ओके। लाइक ऐसा नहीं है कि आप इस प्रैक्टिस को करने के बाद और मेटरलिस्टिक हो जाएंगे या और बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी में चले जाएंगे, नहीं। आप इस प्रैक्टिस को करने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड सेल्फ लवर हो सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोगों को थर्ड आई के ऊपर थोड़ी सेंसेशन फील होती है, या आपके अंदर की अर्ज आपको बार बार मेडिटेशन की ओर लेकर जाती है, ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा एंड आपका मूलाधार चक्र, ठीक है, जिसे हम रूट चक्र बोलते हैं, वो इम्बैलेंस हो रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम चल रही है, पाइल नंबर 1। या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस मतलब पैसा आता है बट वो टिक नहीं पाता है और वो फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है बाय दिस कार्ड। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 इस खूबसूरत से ट्रस्ट द यूनिवर्स के कार्ड को पिक किया था, तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भगवान पे बड़ा बिलीव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, नो, वो आप हैं, दैट्स वाई आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर आपकी रीडिंग। इस कार्ड को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ, सो दैट ये आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये आप ही की रीडिंग चल रही है। ओके, सो आप लोगों ने पिक किया है ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग हम चेक करेंगे आपके लिए क्या, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या चीज़, आपकी एनर्जीज, ठीक है। लाइक आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। वैसे तो जो मैंने कार्ड अभी आप लोगों को इस कार्ड के बारे में जो भी चीज़ें बताई उसके हिसाब से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये रीडिंग आप ही की है, लाइक ये पाइल आपका ही है या नहीं है। बट स्टिल अभी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, जंप कार्ड है तो मैं ज़रूर लूँगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, नाइस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन करा तो मैंने एक कार्ड और निकाल दिया आपके लिए। मैं चाह नहीं रही थी बट मेरा मन हुआ तो मैंने निकाल दिया। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन का कार्ड है। सो राइट नाउ यू गाइज आर स्टक इन सम सिचुएशन। आप किसी ऐसी परिस्थिति में अटके हुए हैं जिस परिस्थिति से निकलना आपको बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। ये कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ही निकल सकते हैं अपने तरीके से। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को खो देंगे, ठीक है। मैं ये चीज़ बहुत साफ़ सुथरी भाषा में बोलूँगी गाइस कि आप कुछ ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जिन परिस्थिति से अगर आप नहीं निकले, खुदा न खास्ता आप अगर उन परिस्थिति से नहीं निकले, आप ही जानते हो कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आऊँ, ठीक है। अगर आप नहीं आ पाए या आपने कोशिश नहीं करी इस चीज़ से बाहर आने की, आई एम डैम श्योर कुछ बड़ा खो देंगे आप, ठीक है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, हर्मिट का कार्ड है। यू आर सर्चिंग फॉर दी होप्स इन द होपलेस सिचुएशन। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर होप्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। चाहे फिर वो अपनी लाइफ के अंदर हो, चाहे फिर वो किसी दूसरी सिचुएशन के अंदर हो, यू गाइज आर सर्चिंग फॉर दी होप,
ओके। चाहे जितनी परेशानी, जितनी मुसीबत आ रखी है अभी आपके ऊपर, चाहे कोई मुसीबत नहीं भी आ रखी है ना, तो भी आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा निडर निडर एनर्जीज़ में है इस वक्त। कुछ कर दिखाने की आग आपके अंदर धधक रही है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बहुत सारी मेहनत में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है कि आप किसी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मे बी हो सकता है ये आपकी फैमिली ना हो करके आपके इन लॉज की फैमिली है, या उस पर्सन की फैमिली है जिससे आप प्यार करते हो, या फिर ये कोई और है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो यू राइट नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो अपने काम के ऊपर, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, ठीक है, एक ग्रुप के ऊपर। ये ग्रुप आपकी खुद की फैमिली का हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको एज ए चैरिटी आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है जी। प्लेफुल एनर्जीज़ हैं आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं सैड एंड सॉरो से भरी हुई है। या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप प्लेफुल रहना चाहते हैं फॉर दी अदर्स, बट कहीं ना कहीं आप प्रेजेंटली अपने आप को एक केज में महसूस करते हैं। प्रेजेंटली आप अपने आप को एक नेगेटिव अलाइनमेंट में फील करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों की है। नाउ लेट्स सी यू गाइज आर इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। क्या आप एक सही पाथ पर हैं, क्या आप सही जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी कि नो का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी दैट नो, यू गाइज आर नॉट ऑन अ राइट पाथ, या आप एक सही डायरेक्शन से, एक सही जगह से आप लोग नहीं जा रहे हो। आप है ना फंसे हुए हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप फंसे हुए हो। समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत लंबा सफ़र तय करना है मुझे अपनी मंजिल तक जाने के लिए, और बीच में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं उनको कैसे पार करूं। आपके ऊपर घर परिवार का या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, एंड यू आर टायर्ड टू टेक दैट बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो उन नेगेटिविटीज़ को, उन नेगेटिविटी नहीं बोलूँगी, सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, क्योंकि आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगेटिविटी नहीं है। आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आपकी ज़िंदगी है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके लिए नहीं करूँगी या करूँगा तो फिर कौन करेगा। बट कहीं ना कहीं समहाउ आपने पता है क्या कर रखा है, अपने से जुड़े हुए लोगों को अपंग बनाया हुआ है। जी हाँ, हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, बट आपने अपने से जुड़े हुए जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं उन्हें अपंग बनाया हुआ है। कैसे? आप इन्हें तो सारा बोझ ले रखा है, उन्हें कैसे सीखने को आएगा, वो कैसे सीख पाएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड एक्सेट्रा। आप बस लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, है ना। आपको अंदरूनी सुकून नहीं है, बट यू आर यू नो इन दैट एनर्जी कि आप लोगों को शो कर रहे हो दैट आई एम सो हैप्पी, सब बढ़िया है मेरे साथ, है ना। लेकिन जब आपने लोगों का सारा बर्डन खुद सर पे ले रखा है, तो खुदा न खास्ता किसी दिन आप नहीं होंगे, या फिर आप उनसे दूर होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में किसका पता है ना, किसी की जॉब कहाँ लग जाए, किसी को कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, कोई किस चीज़ की वजह से कहाँ चला जाए। तो जब आप लोग दूर हो जाओगे, या फिर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने योग्य नहीं रहोगे, देखो कब तक लोगे। सही बात है ना, इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा पाइल नंबर 1, लेकिन एक रियलिटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू अ मिरर। हो सकता है आपको मेरी ये बातें कड़वी लगे, बुरी लगे, बेकार लगे, हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दें, बट इट्स रियलिटी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मुझे आपको सच बताना है। तो जब कभी आप नहीं होंगे तो इनको सिखाएगा कौन? उस वक्त कहीं ना कहीं लोग आप ही को ही दोषी समझेंगे, आपको ही, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ले रखी हैं कि यार उन्होंने हमें कुछ सीखने नहीं दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, देखो दानदातार बनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दानदातार बनो, यस, बनना भी चाहिए, लेकिन अगर इतने ज़्यादा बनोगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये एक रियलिटी है, समझ रहे हो।
तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, अपने अपनी रियलिटी को देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप मोह में या प्यार में या इस उद्देश्य से कि यार इनको कुछ ना हो, यार इन्हें इतना सफ़र ना करना पड़े, खुद ही सबका बोझा ले रहे हैं और आप सामने वाले इंसान को अपंग बना रहे हैं, हैंडीकैप बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके ऑर्गन सही हैं लेकिन वो दिमाग से कहीं ना कहीं शून्य की कगार पर जा रहा है। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लिए किस तरीके से पाथ को क्लियर करना सही होगा और आप ऐसे क्या कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए कि ब्लॉकेजेस हैं क्या। ब्लॉकेजेस हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्डन अपनी लाइफ के अंदर ले रखा है, जितना आपको लेना नहीं चाहिए था। अभी तक तो नहीं लेना चाहिए था बट आपने ले रखा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? द मैजिशियन। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो उससे डिटैच हो जाओ। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अर्ली मॉर्निंग किया मेडिटेशन, ठीक है, फिर आपने, आपके घर में कोई भी रहता है, लाइक कोई मम्मा है, पापा हैं, या कोई आपका कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिससे आप अपनी ये सारी आध्यात्मिक बातें शेयर करते हो, आपने उनको बता दिया। ठीक है, या आपने उनको भी नहीं बताया लेकिन आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रहा, ओहो आज तो मैंने ये इतना इतना किया था और मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था। पूरे दिन थ्रू आउट द डे आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। क्या खाक काम करेगी वो? कोई काम नहीं होगा। इसलिए जब भी आपने मेडिटेशन करना है या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, उसको करके छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नहीं कि किसी को बता रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किसी से शेयर नहीं करते, ना दिमाग में चलाते रहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखोगे लाइफ में और कुछ नहीं। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको मन करेगा 6 ऑफ सोर्ड्स कि इस चीज़ को छोड़ दो, अब इससे कुछ नहीं होने वाला। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत पैशनेटली डेविल यानी कि नेगेटिव एनर्जीज में चले जाओगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, यू नीड टू जस्ट डू सेल्फ लव। अपने लिए बहुत सारा प्यार आपको अर्जित करने की ज़रूरत है। अपने आप से ढेर सारी आप अपने आप को बहुत सारी पप्पियाँ झप्पियाँ करो, खुश रहो, एक मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाओ, दैट नो मैं भी अपने आप से इतना प्यार कर सकती हूँ, मैं भी अपने आप से इतना प्यार कर सकता हूँ। इस एनर्जी में जाओ, सिचुएशन सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, सो क्या आप एक सही राह पर हो? नहीं, आप एक सही राह पर नहीं है, आप एक सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपने डिवाइन को ट्रस्ट करने का कार्ड अगर पिक किया था तो आप इस रीडिंग को ट्रस्ट कीजिए एंड इस चीज़ को है ना साइड कीजिए। अब ओवरबर्डन लेना, लोगों की जिम्मेदारियों को लेते रहना बंद कर दो एंड जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ को सही तरीके से देख पाओगे। आप लोगों के लिए एडवाइजेस भी है यहाँ पे कि आप एक ऐसे चैनल हैं जिससे हीलिंग्स जो है निकलती हैं और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलती है, बिकॉज यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अपने आप को ना कम मत समझो। दूसरा, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपस। अपने मन की ऊर्जा को देखने की कोशिश करो जो आपको बार बार बोलती रहती है। हार्ट चक्रा, इसका मतलब हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। ठीक है, ये आपको ट्रुथ तक लेकर जाएगा। ठीक है, और आपकी जो सोल है उसको प्योरिटी देगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ट चक्र को किस तरीके से सही करें। कुछ नहीं जी, या तो हार्ट चक्र का एक बीज मंत्र होता है, उसकी चैंटिंग कर लो, और अगर आप उसकी चैंटिंग नहीं कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर पहनना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इट विल गिव यू द बूस्ट। ओके, तो आई होप पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को समझ आई है जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के अंदर। तब तक के लिए अपनी राह को सुधार लें। बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने ये बोला था, आपने ऐसा बोला था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई, ये भी तो देखो कि आप कितना कर रहे हो। सो ये आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। दे ऑल आर टोटली स्टक। ठीक है, तो आई होप कि ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, आपने इस रीडिंग को समझा होगा। एंड आई
आई एम फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन कि आप जब आप इस वीडियो को समझ करके इसके इम्पॉर्टेंट एसेंस को अपनी लाइफ के अंदर धारना शुरू करेंगे। किस चीज़ की देरी है यार, स्टार्ट कर दो, अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। गिव लिटिल मोर इम्पॉर्टेंस टुवर्ड्स योर सेल्फ, ठीक है, और चीज़ों को फ्री छोड़ो, ओके। सो लव यू गाइज, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। आप तब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा। बाय बाय। Hi to all my beautiful lovelies and डवलीज of pile number 2। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ मैं, एंड आई होप कि आपने पाइल नंबर 2 को बिल्कुल पॉजिटिव इंट्यूशंस के साथ ही पिक किया होगा, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है कि आपने पाइल नंबर 2 को बिल्कुल ऐसे ही पिक किया होगा जैसे एकदम इंट्यूशंस के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। तो अगर किया है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखती हैं, आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड और ग्रुप ऑफ बर्ड्स दिखती हैं, आपको फेदर्स दिखते हैं, आपको आजकल स्टार्स में, मून्स में, क्लाउड्स में, स्काई में बड़ा दिलचस्पी आ रही है। एंड आप कहीं ना कहीं अंतर मन से आपका मनोबल हारता नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे फील हो रही है यहाँ पे वो है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लाइक कार्मिक लेसन्स के बारे में पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेवजह आपके ऊपर नेगेटिविटी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी चीज़ें डालते होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ आराम से पता लग रही है कि इसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, या इसका क्या ऐसा सीन हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप जड़ तक नहीं, लेकिन एक जगह तक ज़रूर पहुंच गए हैं उस चीज़ को जानने में, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप पर चल रही हैं। अगर आपकी लो एनर्जीज़ हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ हैं, और अगर फ्लक्चुएट भी करती रहती है आपकी एनर्जी, फॉर एग्जांपल कभी बहुत ज़्यादा हाई हो गई और कभी बहुत ज़्यादा लो हो गई, अगर ऐसा भी चलता रहता है तो भी आपको साइंस हमेशा दिखते हैं, आपको रेपिटेटिव नंबर्स बहुत दिखते हैं। और अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है, आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। यू मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आप इस रीडिंग को जब देख रहे हैं तो पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या आप एक सही राह पर हैं, और अगर नहीं है, लाइक हम यस नो भी निकालेंगे, अगर नहीं है तो वो क्या रीज़न हो सकता है, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और उस चीज़ को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन एंड रिमाइंडर्स का कार्ड आपने पिक किया था गाइस। लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। आपकी रीडिंग्स की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट फॉर श्योर ये वीडियो आपने मैनिफेस्ट करी है, आपने सही तरीके से कार्ड को पिक किया है, और अगर आपने सही तरीके से कार्ड को पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है, और ये आपको डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर देगी, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड, स्टार। पहला कार्ड है यहाँ पे स्टार, दूसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 6 सन 19, फिर उसके बाद में है अपने पास द 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और देखेंगे, देन हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जी एक मिनट रुकिए, पहले मैं कार्ड्स अच्छे से लगा लूँ। मुझे फील तो हो गया कि कौन सी एनर्जी में हो आप। आपको खुद को ही नहीं समझ आता कि आप कब क्या सोचना शुरू कर देते हो, लाइक कब किस सिचुएशन से और किस तरीके से आप घिर जाते हो, आपको खुद को समझ नहीं आता बहुत बार।
आप बहुत ज़्यादा वियर्ड सी एनर्जी में चले जाते हो, और कभी आप अपनी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा होपफुल कि हाँ, मुझ जितना पॉजिटिव तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और कभी कभार आप अपनी सिचुएशंस को लेकर के इतना नेगेटिव हो जाते हो कि आप बस अपने हाथ पैर बांध करके एकदम साइड में बैठ जाते हो कि मुझसे तो अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। So you guys are in a नेगेटिव प्लस पॉजिटिव फ्लक्चुएशन वाली एनर्जीज में। ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो मैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहते हो, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग, कभी बहुत ज़्यादा रिजिड, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा हंसमुख, तो कभी इतने एम्परर वाली एनर्जी में चले गए कि भाई अब कुछ सामने वाला कुछ हल्का सा बोलेगा ना, इसके लपड़ लगाने हैं मैंने, बस वो वाली एनर्जी में आप चले जाते हो। तो आप अभी हाल फिलहाल अपनी फैमिली या अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत महत्वता दे रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वता आप अपने आप को भी दे रहे हो। एंड मैं फील कर रही हूँ कि चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, आपके दिमाग में एक थॉट हमेशा रहता है, और वो रहता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, वो कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो भी सिचुएशन होगी, जैसे भी सिचुएशन होगी, सिचुएशन ठीक होती ही चली जाएगी। आई डोंट फील कि कुछ नेगेटिव मेरे साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों की है। सन का कार्ड है। हो सकता है अभी आप अपनी मैरिज या अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के थोड़ा सा डिसबैलेंस फॉर्म में चले जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। बाकी और मैं कुछ बुरा यहाँ पे फील नहीं कर रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल, स्मार्ट एंड समझदार इंसान है, जिसके मन में लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, सिंपैथी है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अप्रोच करते हो, और आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करते हो। मे भी हो सकता है दैट यू आर अ गुड स्पीकर। आप जब बोलते हो तो लोग चुप हो जाते हैं और आपको सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रही है तो यही आपकी रीडिंग है गाइस, ठीक है। हो सकता है 100% चीज़ें रेजोनेट ना हो, बट एटलीस्ट अगर 50 to 60% रेजोनेट हुई है तो ये आप ही की रीडिंग है, ओके। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड, ओके। अदरवाइज आप लोगों ने एक बार पाइल नंबर 1 को चेक कर लेना है, क्या पता आपने पाइल गलत पिक किया हो, अगर रेजोनेट नहीं हुए तो अब हम अपन देखते हैं। अच्छा हाँ, सच, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी कैसे कार्ड निकाल रहे हैं वाले, सबसे पहले देखना है कि क्या आप एक सही राह पर हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है, इम्प्रूवमेंट्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको, जैसे पाइल नंबर 1 को मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि नो, यू गाइज आर नॉट इन अ राइट डायरेक्शन, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि आप एक आप पता है किस एनर्जी में हो, कि कभी आप 100 हो, कभी आप 20 भी नहीं हो, ठीक है। तो यू गाइज नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको अपने पैटर्न्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप गलत राह पर नहीं चल रहे हो, आप सही चल रहे हो, लेकिन ये जो रुक रुक के हो जाता है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यू गाइज आर ऑन अ राइट पाथ, बट यू गाइज नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ताकि आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें ही आए। कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि सब बहुत बढ़िया हो गया और सब बहुत ही, कभी कभार बहुत ही ख़राब हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ में रहते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये फ़ोटो दिखाऊं तो आपको ये पिग्गी दिख रहा होगा, लेकिन इसके पिग्गी के मुंह पे ना हल्का सा भी खुशी का कोई सार नहीं है, ठीक है। ये बंदा है ना, खुश नहीं है, देखो, ठीक है। तो ये बंदा कन्फ्यूज़ है। ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है गाइस, कि ये बंदा कंफ्यूज है, जबकि इसके पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, ये कुछ भी कर सकता है चीज़ों से, बट स्टिल ही इज़ सो कंफ्यूज, ठीक है। और ये कंफ्यूजन तभी ख़त्म हो सकता है जब आपका दिमाग स्थिर रहना शुरू करे। मे बी हो सकता है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स यू गाइज आर वेरी ओवर थिंकर इन द नेचर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो है बहुत सारा कन्फ्यूजन एंड बहुत सारी नेगेटिविटी। तो इफ़
यू गाइज डोंट वॉन्ट एनी कन्फ्यूजन, एनी नेगेटिविटी, एनी फ्लक्चुएशन इन योर लाइफ, तो आपको भी अपने आप को उस लेवल पे इम्प्रूव करना पड़ेगा. अगर आप अपने आप को उस लेवल पे इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आई एम डैम श्योर चीज़ें उस तरीके से टर्न आउट नहीं होंगी जैसे उनको होना चाहिए. नाउ लेट्स सी. तो मैंने आपको वैसे तो ब्लॉकेजेस भी बता ही दिए हैं कि आप कहाँ पर कहाँ पर आप एक ऑब्स्टिकल लगा रहे हो, और वो ऑब्स्टिकल आप कहाँ लगा रहे हो, ओवरली एक्सेसिव सोच के. ठीक है. 3 ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स. अगर आपने अभी अपनी ये हरकत सही नहीं करी ना, ओवर थिंकिंग करने वाली, तो मैं बता रही हूँ, फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि ऐसे नहीं हुआ दीदी, ऐसे नहीं हुआ मैम, आपने तो ऐसे बोला था, ये वो. फिर मत कहना, बिकॉज आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है. तो एटलीस्ट जो इसमें बताया जा रहा है उस चीज़ को आप स्वीकार के आगे तो बढ़ो. ठीक है. ओके. बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून. अंत भला तो सब भला, द वेरी गुड थिंग. बट आपको बोला जा रहा है कि अपने इस टूटे दिल की नेगेटिव इंटेंशन से बाहर आइए, अपने आप को दृढ़ बनाइए. चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो करियर हो, आपकी लाइफ में दोनों ही अच्छी चीज़ें, दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों ही वेज तभी खुल सकते हैं जब आप अपने आप को इन सब लपद्दरों से आज़ाद करें, ओवर थिंकिंग करना बंद करें. सेल्फ लव आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है. हो सकता है योगा, मेडिटेशन, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये बहुत ही सही और सटीक चीज़ है. लेकिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका कि आप अब पास्ट की तरफ ना देखें, प्रेजेंट को फोकस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें. ठीक है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें ऐसे पड़ी रहेंगी, फिर मत कहना कि गलत हो रहा है सब कुछ. ठीक है. आगे आने वाले समय में एक चीज़ और बता दूं, आपके इसी रास्ते पर 7 ऑफ कप्स यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं. ये ऑप्शंस कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे. आपको सिर्फ सही ऑप्शन को पिक करना है. और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, चैरिटी कीजिए. चैरिटी करने में कोई बुराई नहीं है. एक्चुअली में हमें चैरिटी करते रहना चाहिए, लेकिन चैरिटी वहाँ कीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि आप उन लोगों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी पहले ही बहुत कुछ लेके बैठे हुए हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को बोला था भाई आप सवामणि करवाओ, ऐसे ऐसे आपके काम बनने लगेंगे. उन्होंने सवामणि कराई, 3-4 महीने हो गए, फिर से आए, फिर कहते मैम काम नहीं बना. मैं कहा आपने कहाँ सवामणि करवाई थी मुझे बताओ. क्योंकि ऐसे ऐसे हमने वो वाले हनुमान जी है वहाँ पे करवाई थी, और जयपुर में ही है वो, काफ़ी मतलब है, उनकी मान्यता है बहुत हनुमान जी की. और मैं कहा कौन से लोग थे वहाँ पे. घर वाले ही थे जी, घर वाले ही थे. और सब बढ़िया था एकदम, सब लोग बड़े खुश हुए, ये वो. मैंने अपने सर पे हाथ रख लिया और मैंने उनको कहा कि हे भगवान जी, मैंने आपको ये बोला था, उनका नाम मैंने चलो डिस्क्लोज़ कर लिया, उनका नाम ही भगवान है. तो मैंने कहा भगवान जी आपको मैंने बोला था कि आप प्लीज़ सवामणि करवाइए वहाँ पर जहाँ मतलब सवामणि कीजिए, आप प्रसाद भोग लगाइए हनुमान जी को, और फिर उसके बाद आप उसको प्रसाद को बांटिए, उन लोगों में बांटिए जिनको सच में नीड है. ठीक है. भरे पेट लोगों को खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं. उनके लिए एक बूफे सिस्टम हो गया, आए जी खाया, थोड़ी बहुत कुछ दान दक्षिणा कर दी वहाँ पे, और भाई चलते बने. उनके लिए एक इवेंट हो गया. इट्स जस्ट एन इवेंट. नो वन विल गिव यू ब्लेसिंग्स फॉर दैट. इनफैक्ट आपके उसके अंदर मीन में एक छौंक के चले जाएंगे वो लोग. ठीक है. तो वहाँ पर चैरिटी कीजिए. आप लोगों के लिए कहा जाए है साफ कि वहाँ पर चैरिटी कीजिए जहाँ पर ज़रूरत है. ठीक है. अपने आप को बदलिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए. यू आर ऑन अ राइट पाथ. ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक सही राह पर हैं. लेकिन आपको इस सही राह को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, सही सोचने की ज़रूरत है. बिकॉज यू गाइज आर ओवर थिंकर बाय द नेचर. अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालती हूँ स्टार सीड की तरफ से. फ्रूटिशन. ओके. रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन. हो सकता है आपको बहुत सारे सपने एंड बहुत सारे विजन्स वगैरह आते हैं, तो उनके सच होने का समय है एक सही समय पर. बट आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा ओवर थिंकिंग करने से, क्योंकि जो भी आपको बाहर दिख रहा है ना, वो सब आपके अंदर चल रहा होता है. जो भी आपको अपनी लाइफ के अंदर दिख रहा है वो एक्चुअली आप ही का ही रिफ्लेक्शन, आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है. So change your thoughts.
ठीक है, किस चीज़ का इंतज़ार है? चेंज योर थॉट्स। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे बदल दें? आई हैव अ सोल्यूशन। पहली बात तो आप ये देखिए कि आपका शेड्यूल कैसा चल रहा है। आपका शेड्यूल क्या है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो, नहीं है सब गर्ते में जाएगा, कुछ सही नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई ना कोई डेली एक बुक आपने, चाहे 2 पन्ने ही सही, लेकिन पढ़ने ज़रूर है, ठीक है। तीसरी सबसे अहम चीज़, आपने अच्छा सोचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पीना है, ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। आपकी बॉडी के नेगेटिव टॉक्सिन्स रिलीज़ हो सके। और अगर ये अफर्म वाटर हो जाए तो फिर इसके कहने ही क्या, ठीक है। अफर्म वाटर पिया कीजिए। एक बोतल ले ली प्लास्टिक की, पेपर लिया, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, उस पर लिख ली अपनी विशेज़, क्या, थैंक यू सो मच डिवाइनिक एंजल्स, मैं इस पानी को पी के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेटफुलनेस के साथ लिख के, या तो ब्लू या तो रेड कलर के पेन से लिख के उसको बोतल पे चिपका लो और उसमें पानी भरो और उससे पियो, ठीक है। जब भी ऐसा करना है, जब भी बोतल ख़त्म होने लगे उसमें पानी, जब 2 घंटे पहले उसमें पानी और भर दिया और उसको पी लिया। चार्ज वाटर पियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सो दैट ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सके, रिड्यूस हो जाए टोटली। तो अब मत कहना कि आपको एक वैल्यूएबल वीडियो नहीं दी है, आपको एक वैल्यूएबल रीडिंग नहीं दी है। ये रीडिंग आपने खुद ने मैनिफेस्ट करी है, तो इस रीडिंग के लिए एक लाइक बनता है, चैनल को एक सब्सक्राइब बनता है, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और आप लोग तब तक नेक्स्ट रीडिंग आए तब तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो, या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, बाय बाय।